हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है अलंकार, हम एक ही वीडियो में देखेंगे। जो सारे अलंकार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एक फुल सॉल्यूशन वीडियो आज हम लेके आए हैं। ठीक है, तो चाहे वो आपका उपमा अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार हो, यमक हो, श्लेष हो, उत्प्रेक्षा हो, रूपक हो या फिर संदेह और भ्रांतिमान अलंकार, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे और उदाहरण और स्पष्टीकरण सहित देखेंगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अलंकार उपमा अलंकार। तो देख सकते हैं आप, हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो होता क्या है उपमा अलंकार, तो पढ़िए। जहां पर काव्य साहित्य में, कहां पे यूज होते हैं रसछंद अलंकार, काव्य साहित्य में ही रसछंद अलंकारों का यूज होता है। तो जहां पर काव्य साहित्य में उपमेय की संभावना या तुलना उपमान से कर दी जाए, किसी एक चीज की तुलना, जैसे हम कह दें कि ये जो कैप है, ये पेन का कैप है, ये किसका है, इस पेन का है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम समानता या तुलना ही तो कर रहे हैं कि इसी पेन का है। ठीक, तो जहां पर काव्य साहित्य में उपमेय की संभावना या तुलना उपमान से की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक, अब उदाहरण देख लीजिए। पहला हमारा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। क्या है, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उपमा पहचानने की एक ट्रिक है। तो सबसे पहले योजक चिन्ह होता है। उपमा में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। लेकिन योजक चिन्ह तो रूपक अलंकार में भी होता है ना। योजक चिन्ह रूपक अलंकार में भी होता है, लेकिन उपमा में क्या होता है, योजक चिन्ह भी होता है और सा सी से आता है, तो उपमा अलंकार उसको हम कह देंगे। और नेक्स्ट वाला है पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें भी क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब आपको पता तो चल गया उपमा अलंकार की परिभाषा और इस उपमा अलंकार का उदाहरण पता चल गया। अब स्पष्टीकरण कैसे देंगे, क्योंकि क्या होता है बोर्ड एग्जाम में बिना स्पष्टीकरण के को फुल नंबर नहीं मिलते। ठीक है, बिना स्पष्टीकरण के बोर्ड एग्जाम में आपको फुल नंबर नहीं मिलते। अगर आपने स्पष्टीकरण दिया अच्छे से तो आपको फुल नंबर आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमेय क्या है, पहले वाले में यहाँ पे चरण, हरि के जो चरण है वो क्या है, उपमेय है और किसके समान है, कमल के समान कोमल है ना। चरण उपमेय में कमल है, ये कमल है। ठीक, कमल उपमान है। तो हरि के चरण कमल के समान कोमल है। ठीक, उपमेय में उपमेय की समानता या तुलना किससे की जा रही, उपमान से की जा रही। अतः यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। हरि के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है ना। तो क्या की जा रही है, उपमेय की तुलना या समानता उपमान से की जा रही है, अतः उपमा अलंकार। इसमें देख लीजिए, इसमें उपमेय क्या है, मन है और उपमान क्या है, पीपर पात। अभी यही से नहीं खत्म होगा, आपको स्पष्टीकरण भी अच्छे से देना होगा। यहाँ पर चरण की तुलना या समानता कमल के पुष्प से की जा रही, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है। ये तो आपके समझने के लिए था कि चरण उपमेय है और कमल उपमान से तुलना की जा रही, लेकिन एग्जामिनर को, जो आपका सामने एग्जामिनर बैठा है, उसको आपको डिटेल में हर चीज बतानी होगी, तब वो समझेगा कि हाँ यहाँ पे उपमा अलंकार ऐसे है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट अलंकार कौन सा है। हमारा अगला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या होता है, तो अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, पढ़िए परिभाषा। जहां पर काव्य साहित्य में होता क्या है, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार हो, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात वर्ण की आ रही है, तो वर्ण कैसा, जैसे ये अलंकार लिखा है, अलंकार में ये जो आ है ये क्या है, एक वर्ण, ला क्या है, ये एक वर्ण है, का क्या है, एक वर्ण है, और ये रा भी क्या है, एक वर्ण है। तो बात वर्णों की हो रही है, जहां पे एक ही वर्ण, जैसे आ वर्ण है एक से अधिक बार, जैसे ये पूरी पंक्ति लिखी है इसमें एक से 3-4 बार आ जाए तो हम कह देंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। कैसे होती है, उदाहरण से समझिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, ता वर्ण तरनी में भी आया, तनुजा में भी आया, तट में भी आया। तनुजा तट है यहाँ पे। ठीक है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें भी आया है ता, और तमाल में भी ता आया है, तरुवर में भी आया, कितनी बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण है और उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। अगला हमारा एग्जाम्पल है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो देख सकते हैं आप, चा में, चारू में के चा में भी चा आया है और चंद्र में भी चा,
चंचल, 2 बार चा, तो एक ही वर्ण है उसकी कई बार आवृत्ति हो रही, अतः अनुप्रास अलंकार। लेकिन ये आपको तो समझ में आया, एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे, उसको स्पष्टीकरण दे के ही समझ में आएगा। तो चलिए स्पष्टीकरण देते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम कैसे स्पष्टीकरण देंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में ता वर्ण कई बार प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में ता वर्ण एक से अधिक बार यूज हुआ है, अतः यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस टाइप से आपको परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण देना है। तो चलिए हमारा अगला अलंकार कौन सा है वो हम जान लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। अब ये क्या होता है, तो परिभाषा देखिए, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, एक शब्द हो लेकिन एक से अधिक बार प्रयोग हो और सबके अर्थ भी अलग अलग हो। एक ही शब्द है और उसका कई बार यूज हो रहा है पंक्ति में, और हर चीज के लिए उसका अर्थ भी अलग अलग है, वहां पर क्या होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य या साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तथा सबके अर्थ भी भिन्न भिन्न निकले, वहां पर हम क्या कह देंगे, यहाँ पर तो यमक अलंकार है। उदाहरण समझिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यहाँ पे क्या है, कनक कनक 2 बार आया। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। तो हम क्या कहेंगे, इसका अर्थ क्या है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यदि कोई मनुष्य जरूरत से ज़्यादा सोना पा जाए, मादकता अधिकाय, जरूरत से ज़्यादा सोना पा जाए, तो भी क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। और क्या हो जाए, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसे धतूरे का भी पान करा दिया जाए, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा वो धतूरे का भी पान कर ले, तो भी वो क्या हो जाएगा, पगला जाएगा। यानी कनक शब्द एक ही है, 2 बार यूज हुआ, लेकिन हर चीज़ के क्या है, अर्थ उसके भिन्न भिन्न है, अतः यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी पानी आया, यहाँ पे भी पानी आया, यहाँ पे भी पानी आया, 3 बार पानी आया, लेकिन इसके हर जगह अर्थ अलग है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिना पानी के सीप में मोती भी नहीं बनता। जब क्या होता है, आपने देखा होगा समुद्र में क्या होता है, जब शरद पूर्णिमा की बूंदें पड़ती हैं, जब शरद पूर्णिमा की बूंद किसी सीप में पड़ती है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर मोती का निर्माण होता है। तो शरद पूर्णिमा की भाई, जब पानी के बिना मोती का भी जन्म नहीं होता। अब मनुष्य के लिए तो पानी ज़रूरी है, अगर उसको पानी ना मिले तो मर जाएगा, बिना पानी के वो मर जाएगा, इसके लिए भी ज़रूरी। और चूना, भैया चूने में अगर हम पानी नहीं डालेंगे, चूना क्या होता है, चूना खाने के भी यूज़ आता है, और काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पुताई भी करते हैं, ठीक है। तो चूने के लिए भी पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। 3 बार पानी आया, लेकिन हर चीज़ के लिए इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार। लेकिन ये तो हमें पता चला ना कि यहाँ पे यमक अलंकार है, एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या लिखा स्पष्टीकरण में, कनक, पहले कनक का अर्थ हमने सोना लिख दिया, दूसरा कनकते जहाँ पे था उसका अर्थ हो गया धतूरा। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, प्रस्तुत पंक्तियों में कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। आप चाहें तो इसको इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, ठीक है, इस टाइप से, धतूरा यहाँ पे, ठीक है, धतूरा। तो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। ठीक, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, अतः यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। तो इस टाइप से आपको परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण देना है। आपको जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगे आप उसको तैयार कर लेना। हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। अब ये क्या होता है, रूपक अलंकार उपमा के जैसे ही होता है, जैसे उपमा होता है वैसा ही आपका रूपक अलंकार होता है, जहां पर काव्य साहित्य में समान गुणधर्म वाली वस्तुओं में अभेद स्थापित हो जाए, मतलब पहचानना मुश्किल ही हो जाए, एकदम एक सी प्रतीत हो दोनों चीजें, तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। काफी जगह परिभाषा ये होती है कि जहां पर काव्य साहित्य में
भेद रहित आरोप छुपा हो, समान गुणधर्म वाली वस्तुओं में भेद रहित आरोप छुपा होता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब वही है, ठीक है, कि जहां पे अभेद स्थापित हो जाए, दो वस्तुएं एक सी हो और एक ही लगने लगे, वहां पे रूपक अलंकार। उदाहरण समझिए, चरण कमल बंदो हरि राई, उसमें क्या था, हरिपद कोमल कमल से था ना, हरि के चरण कमल के समान कोमल है, कमल के समान कोमल थे, इसमें क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई, मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो चरण हैं वो कमल के समान बन ही गए हैं, बन गए ना, हरि के जो चरण है वो कमल के समान बन गए हैं और उन्हीं की मैं वंदना कर रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से बन गए हैं, अभेद ही स्थापित हो गया है, अतः क्या है, रूपक अलंकार। अगला वाला देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहले तो राम, हमारे जो भगवान राम हैं वो कैसे हैं, अनमोल है, हीरे हैं जिनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, फिर भी कह रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहले तो राम अनमोल है, फिर भी वो उसको रतन मान लिया गया, रतन है तो अनमोल है, फिर भी उस अनमोल रतन रूपी धन भी उन्होंने पा लिया, वो तो रतन अनमोल है ही, ऊपर से धन तो क्या है, अभेदी तो स्थापित है, कोई पता ही नहीं लगा सकता कि रतन और धन, अनमोल है तो धन की क्या आवश्यकता है ना, तो यहाँ पे क्या है, अभेद स्थापित है, अतः रूपक अलंकार। लेकिन हमें समझ में आया, एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे, तो स्पष्टीकरण देते हैं। तो यहाँ पे उपमेय क्या है, चरण है, पहले वाले का है, यहाँ पे उपमेय चरण है, कमल क्या है, उपमान है ना। अब लिखेंगे कैसे, प्रस्तुत पंक्तियों में चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप छुपा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कमल की समानता हरि के चरणों से की गई है, ये जो कमल है इनकी समानता हरि के चरणों से की गई है, परंतु पहचानना बिल्कुल ही कठिन है, अतः यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूपक अलंकार है, यानी कि समझ में ही नहीं आ रहा, अभेद ही स्थापित हो गया, अर्थात रूपक अलंकार। ठीक, तो चलिए अगला अलंकार हमारा कौन सा है जान लेते हैं। हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या तुलना प्रकट की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये होता क्या है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना और तुलना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और किस पर तुलना की जाए, ठीक है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना और तुलना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें क्या था, रूपक में अभेद ही स्थापित हो गया था, क्या था, पहचानना मुश्किल था। और उपमा में क्या था, उपमा में रूपी समानता दर्शाई जा रही थी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें सीधे डायरेक्ट तुलना की जा रही, संभावना की जाएगी और तुलना की जाएगी, उसमें समानता दर्शाई गई थी। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना और तुलना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा पहचानने की ट्रिक है कि वहां या तो जनमन आ जाएगा पंक्तियों में, या तो जनो मनो आ जाएगा, मानु जानू आ जाएगा, या फिर मनहु जनऊ आ जाए, तो समझ जाना कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये क्या है, ये सारे शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं, ठीक है। उदाहरण समझिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो आ गया ना, तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार देखते ही पहचान लेना है। तो सोहत ओढ़े पीठ पटु, हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो कैसा, पीला कलर का पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, ठीक। हमारे जो श्याम सुंदर हैं उनके ऊपर वो जो पीला पीताम्बर है इस प्रकार फब रहा है, इतना सुंदर लग रहा है जिस प्रकार नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य, जब सूर्य उगता है, प्रभात होता है ना, तो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, पहली किरण जब नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तो वो चमकता है, सुंदर प्रतीत होता है। उसी प्रकार हमारे श्याम सुंदर हैं, इन्होंने जो पीला पीताम्बर ओढ़ रखा है उन पर उसी प्रकार फब रहा है, यानी सुंदर लग रहा है। इसमें क्या किया गया है, हमारे श्याम सुंदर के पीताम्बर की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई, इसमें तुलना की गई है, उनमें क्या था, समानता दिखाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। स्पष्टीकरण कैसे देंगे, उपमेय है हमारे कृष्ण का शरीर, हमारे श्याम सुंदर का जो शरीर है उस पर जो पीताम्बर है ये क्या है, ये आपका उपमेय है, ठीक है। जो पीताम्बर था, ठीक, पीताम्बर था ना श्याम सुंदर का, वो क्या है, वो उपमेय है। और नीलमणि पर्वत क्या है, नीलमणि पर्वत
उपमान है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीला पीतांबर की तुलना, यहाँ पर हमारे भगवान जो श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीला पीतांबर है इसकी तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है, अतः यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके सारे अलंकार। जिनको संदेह और भ्रांतिमान अलंकार पढ़ना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सारे अलंकार अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।